चलिए आज की मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना वही पुराना टॉपिक गुणन एवं गुणनखंड की एक्सरसाइज 5.3 पढ़ेंगे। तो जो 5.3 में सम्स हैं उनके बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। इन सम्स में आपसे विभाज्यता पूछी गई है, यानी कि डिविजिबिलिटी पूछी गई है आपसे। तो चलिए विभाज्यता के रूल्स क्या होते हैं पहले वो देख लेते हैं। पहली हमारी इसमें आती है विभाज्यता की जांच। कैसे करते हैं विभाज्यता की जांच? इसमें हमारी पहली हेडिंग आती है 2 से विभाज्यता। किससे विभाज्यता? 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता कैसे देखते हैं? यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है, यानी कि वह 2 से विभाज्य होती है। क्या बताया हमने? यदि कोई संख्या का इकाई का अंक यानी 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या हमारी 2 से विभाज्य होती है। कौन से अंक होने चाहिए? इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो यह संख्या हमारी किससे विभाज्य है? तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी? 2 से विभाज्य होगी। जैसे कि एग्जाम्पल हमारा आता है, इसमें एग्जाम्पल हमारा आता है जैसे कि 12। तो इसका देखिए इकाई का अंक जो है वो हमारा क्या है? 2 है। तो जब अब इकाई का अंक हमारा 2 है तो किससे कट जाएगा? 2 से हमारा कट जाएगा, यानी कि जो 12 है वो 2 से विभाज्य है। क्या है? 2 से विभाज्य है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं अपना 2 नंबर, जैसे कि 2, 4, 6 यानी कि 246। तो अगर हमें ये देखना है कि ये 2 से विभाज्य है कि नहीं है तो हम लोग इसका इकाई का अंक कौन सा है हमारा? 6। तो 6 जो है वो 2 से कटता है? 2 के टेबल में आता है? आता है। 2, 4 जा 6, यानी कि ये जो संख्या है ये हमारी 2 से विभाज्य है। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट विभाज्यता देखते हैं 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता देखेंगे। 3 से विभाज्यता देखने के लिए हमें क्या करना होता है? जो भी संख्या हमको दी गई होती है उस संख्या के सारे अंकों को जोड़ देते हैं, और अगर जोड़ देने पर जो हमारी संख्या आती है वो 3 से भाग उसमें जा रहा हो, यानी कि 3 से विभाज्य हो, तो वो क्या है? हमारी संख्या जो बड़ी संख्या थी वो भी 3 से विभाज्य होगी। क्या होगा इसमें कि यदि जो संख्या है उसके अंकों का जोड़ हमारा 3 से विभाज्य है तो मतलब कि वो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। कैसे? अगर हम इसके अंक जोड़ते हैं तो 2 + 1 + 6, तो 6, 1, 7, 7 और 2 9। तो जो 9 है ये हमारा 3 से विभाज्य है। अब हमारी नेक्स्ट संख्या हम लोग देखते हैं 6, 2, 7। 6, 2, 7, तो 6 + 2 + 7, 6 और 2 8, 8 और 7 15। तो 15 जो है ये हमारा 3 से विभाज्य होता है। क्योंकि कैसे होता है विभाज्य? जब हम 3 से 15 को डिवाइड करते हैं तो जो डिवाइड है वो हमारा पूरा पूरा चला जाता है।
इसलिए ये हमारा 3 से विभाज्य है। चलिए अब ये दो विभाज्यता हमने पढ़ी है, अब इन पर बेस्ड हम लोग सम्स भी देख लेते हैं। चलिए हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं छांटिए। क्या करना है, ये जो संख्याएं आपको दी हैं इनमें से 2 से विभाज्य होने वाले जो संख्याएं हैं वो छांटिए। अभी हमने आप लोगों को बताया है कि 2 से विभाज्यता हम लोग कैसे देखते हैं, तो इसका सॉल्यूशन जब हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। पहली संख्या जैसे कि है हमारी 9564, तो पहली संख्या जो है हमारी 9564, देखिए इसका जो इकाई का अंक है वो क्या है, 4 है। और हमने अभी आपको बताया यदि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या हमारी किससे 2 से विभाज्य होती है। तो पहली संख्या का हमारा इकाई का अंक 4 है ना, तो क्या हो जाएगा कि यह संख्या 2 से विभाज्य हमारी हो जाएगी। अब हमको इसमें करना क्या, विभाज्य होने वाली संख्याएं छांटनी है, तो हम लोग संख्याएं ही सीधे लिखते चले जाएंगे। क्या करते चले जाएंगे, संख्याएं सीधे लिखते चले जाएंगे। जैसे कि ए नंबर हमारा 2 से विभाज्य है, तो इसका रीजन अगर पूछता है तो रीजन हम लोग लिख देते हैं कि इकाई का अंक 4 होने के कारण संख्या 2 से विभाज्य है। अगर ये हमसे कारण पूछता है तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, पर इसमें हमें कारण नहीं पूछा गया है, तो हम लोग सीधे इसमें क्या करेंगे, संख्याएं देखेंगे और संख्याएं देख करके छांट कर लिख देंगे। हम लोग इसमें हेडिंग डाल लेते हैं 2 से विभाज्य संख्याएं। कौन कौन सी हैं, जैसे कि हमारी पहली संख्या है 9564, तो इसका देखिए ये अंक जो है इकाई का अंक ये हमारा 4 है, तो इसका मतलब कि ये संख्या हमारी 2 से विभाज्य हो जाएगी। इसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट संख्या देखते हैं बी नंबर। इसका भी देखिए इकाई का अंक जो है वो 8 है, और हमने अभी आपको बताया था कि 2 से विभाज्य कोई संख्या तभी होती है जब उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो ये कौन सा है, 8 है, तो ये इसका मतलब कि ये संख्या भी हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। इसके बाद ये जो है इसका इकाई का अंक 3 है, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी के लिए जो इसका इकाई का अंक है वो 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए, पर इसका क्या है, 3 है, तो इसका मतलब कि ये संख्या हमारी 2 से डिविजिबिलिटी नहीं रखती है। अब हमारी नेक्स्ट डिजिट हम देखते हैं 8842, तो इसका भी इकाई का अंक हमारा 2 है, और 2 हमारा 2 से डिविजिबिलिटी रखता है। हमने अभी आपको बताया था कि 0, 2, 4, 6, 8 अगर इकाई का अंक होता है तो वह 2 से विभाज्य हो जाती है, तो इसका मतलब कि ये संख्या हमारी 2 से विभाज्य हो जाएगी। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट डिजिट पे आते हैं। नेक्स्ट डिजिट है हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका मतलब हमारा हो जाएगा जो आखिरी का अंक यानी कि इकाई का अंक है वो हमारा 6 है, इसलिए ये संख्या भी हमारी 2 से विभाज्य हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ये संख्या भी हमारी 2 से विभाज्य हो जाएगी। इसमें हमें क्या करना था, सिर्फ विभाज्यता देखनी थी, कौन कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। अब हम लोग अपने 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं छांटेंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं छांटिए। क्या करना है, हमें 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं छांटनी है। और 3 से विभाज्यता के लिए मैंने आप लोगों को अभी बताया था जितनी भी संख्याएं दी हुई होती हैं उन सभी को जोड़ देते हैं, और जोड़ करके देख लेते हैं क्या ये 3 से हमारी विभाज्य है कि नहीं है।
अगर वो विभाज्य है तो इसका मतलब कि हमारा जो संख्या है वो भी 3 से विभाज्य होगी। तो पहला है हमारा 9, तो 9 सिंगल डिजिट है ना, तो ये क्या है 3 से हमारी विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। कैसे विभाज्य है? क्योंकि ये 3 से अगर हम 9 को कट करते हैं तो ये हमारा पूरा कट जाता है। इसके बाद हमारा बी नंबर आता है 39। अब इनको हम प्लस करेंगे, 3 प्लस 9, 9 और 3 12। तो क्या 12 हमारा 3 से कटता है? हाँ कटता है। तो इसलिए ये हमारा क्या है, ये भी जो 12 है ये हमारा 3 से विभाज्य है। क्या है? 3 से विभाज्य है। इसके बाद हमारा सी नंबर आता है 97। 97 को भी प्लस करके देखते हैं, 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 कितना होता है 16, पर 16 जो है वो 3 से विभाज्य नहीं होता है। तो क्या लिख देंगे, 16 जो है ये 3 से विभाज्य नहीं है। इसके बाद डी नंबर आता है हमारा, डी नंबर है हमारा 169। प्लस करिए, 1 प्लस 6 प्लस 9, 6 और 1 7, 7 और 9 16। ये भी हमारा 3 से विभाज्य नहीं होगा क्योंकि 3 से 16 नहीं कटता है। अब हमारा ई नंबर आता है 303। अब इसको प्लस करते, 3 प्लस 0 प्लस 3, 3 और 3 6, तो 0 का प्लस करेंगे तो 6 ही आएगा। तो ये जो 6 है ये भी हमारा 3 से विभाज्य है। क्या है? 3 से विभाज्य है। मतलब कि हमारा कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हुई हैं? ये 9, इसके बाद हमारा ये 39, इसके बाद हमारी जो ये लास्ट डिजिट है ये हमारी 3 संख्याएं हैं, ये हमारी 3 से विभाज्य हैं। तो हम लोग आंसर में इसके लिख देते हैं, आंसर में कि ए बी व ई नंबर जो है वो 3 से विभाज्य है। क्या है? 3 से विभाज्य है। अब इसमें आगे अब हम लोग 5 से विभाज्यता, 7 से विभाज्यता पढ़ेंगे।